कौमी असेंबली में एक शख्स ने वीडियो बना ली हनीफ अब्बासी की, और उस वीडियो के ऊपर रोला पड़ गया। लड़ाई असल में दो हुकूमती लोगों की है, एक कोई नासिर भट्ट है और एक हनीफ अब्बासी है। इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। वो कमेटी बनी हुई है, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम तो सजा देंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं उस बंदे को जिसने खिलाफ वर्जी की है कानून की, और उसने यहाँ पे वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये पार्लियामान का वो कह रहे तकद्दुस पामाल हुआ है। मेरा एक सवाल है राणा साहब, इसी पार्लियामान से नकाब पोश लोग आए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए यहाँ से MNAs को जबरी तौर पे अगवा कर लिया, और इसी पार्लियामेंट के अंदर वो घुसे, इसको ब्रीच किया, यहाँ से बंदे उठाकर ले गए। उस वक्त तो आपकी पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई थी। एक आदमी ने आके यहाँ पे वीडियो बनाई एक मिनिस्टर की, तो उस पर तौहीन हो गई। असल बात तो ये है कि तौहीन वो है जहां पे अरकान असेंबली को यहां से अगवा करके ले गए उठा के मारते कुटते हुए, और नकाब पोश दाखिल हुए कौमी असेंबली के अंदर। उस पर कभी भी गैरत नहीं जागी किसी की, पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई। यहां पे पार्लियामान की तौहीन हो जाती है कि एक आदमी आके वीडियो बनाता है। तो ये ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। यानी सरमायाकारी बिल्कुल पाकिस्तान में आप समझे जीरो होती जा रही है। पिछले 3 बरसों में, ये जो 3 साल गुजरे हैं, 2023, 24, 25 और ये 26 चल रहा है, इन सालों में जब PDM सरकार को मुसल्लत किया गया और आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने, तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो है ये 13 से 14% के दरमियान रहा। ये इंतहाई कम है। इन्वेस्टमेंट टू GDP का रेशो ज्यादा होना चाहिए। यहां पे वो 13 से 14% के बीच में रहा, और 1970 के बाद ये कम तरीन सतह है। 70 के हालात आपको पता है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में था, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया उसके बाद। तो वो जो इतना बड़ा बहरान था उसका मुकाबला ये अब कर रहा है पाकिस्तान। जो याह्या खान ने पाकिस्तान के साथ किया, उससे मिलती जुलती इकोनॉमी के साथ इस वक्त हालात आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गए। तो आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने, इन 4 सालों में बेड़े गर्क हो गए, और GDP, इन्वेस्टमेंट टू GDP की जो रेशियो है 13 से 14% के दरमियान रही, जो 1970 के बाद से कम तरीन सतह है। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी GDP का सिर्फ 0.5 से 0.6% तक रहा। यह इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सरमायाकार अब पाकिस्तान की मईशत पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे। यह बात कामरान खान ने कही है। कामरान खान आप जानते हैं कौन? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले जर्नलिस्ट, जो हमेशा आर्मी चीफ ताजरों से मिले तो बहुत खुश होते हैं, बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वही कामरान खान भी अब ये कहने पर मजबूर है कि मईशत का भट्ठा बिठा दिया और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फारिग कर दी जब से आसिम मुनीर साहब ने सारे सिस्टम को संभाला है। तो सरमायाकारी तो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बस अब एक ख्वाब ही बनकर रह गई है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया पंजाब हुकूमत ने अपना अलग से, बाकी सारे तो पुराने प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट किया सुथरा पंजाब। कभी सुथरा पंजाब वाले तनख्वाहों के लिए रोते हैं, कभी वो एहतजाज करते हैं, कभी वो कूड़ा फेंक देते हैं, कभी उसके अंदर करप्शन निकल आती है, कभी उसके फंड्स खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया और इतने नालायक हैं कि ये एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इन्होंने रोटी का रोला डाला था, कहाँ है, कितने की है? आज कोई जवाब देगा? जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई या कोशिश की उसका बेड़ा गर्क किया, और एक प्रोजेक्ट लेकर आए सुथरा पंजाब। पुराना निज़ाम इन्होंने तबाह कर दिया, और वहाँ पर भी रोज़ाना करप्शन, रोज़ाना तनख्वाहें ना मिलने का रोला और फंड्स खा जाने की शिकायत ये रोज़ मौसूल होती हैं। एक प्रोजेक्ट भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं कर सके और इन्हें मुल्क थमा दिया। नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा जैसे इंडिया में नौजवान खड़े हुए।